नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2 में। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के जो भाग में है वो 3 में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। और वो कौन से हैं? नंबर 1 है समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। और नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये हैं 6 मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया? अनुच्छेद 300 का के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19(1) का। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? या 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में। तब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये तो सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम का प्रधान होता है मेयर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ये दोनों आपस में त्यागपत्र लेते हैं। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संकमरणीय मत पद्धति द्वारा किस का चुनाव किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जो चुनाव किया जाता है वो राष्ट्रपति का किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कब किया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962 ईस्वी में। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श अवश्य होगा, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है।
अगला प्रश्न है, विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता जब विषय का संबंध व्यापक महत्व से हो। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 143 में। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था, तो वो कौन थी प्रथम महिला? तो वो थी लक्ष्मी सहगल। अगला प्रश्न है, संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन करने का अधिकार किसको है? संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं? तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में निहित है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।